क्या? हमारे बेटा बेटी भांजे भांजी घंटों नाचते हैं, नृत्य करते हैं, और ये हमारी वो संस्कृति है जिसके जीवन में आनंद है, उत्सव है और मस्ती है। जो लोग अरबपति हैं उनको सोने के लिए रात को नींद की गोलियां खानी पड़ती है, लेकिन हमारे ये भाई और बहन मस्ती में और आनंद में हमेशा रहते हैं। हर दिन इनके लिए त्योहार है, आनंद का और उत्सव का त्योहार है। जी चलिए, ये देश के रंग है, ये देश की संस्कृति के रंग है, जहां पर एक मुख्यमंत्री अपनी जनता के साथ इस तरह का कनेक्ट रखता है। जोरदार तालियां। लेकिन क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे की बात ना हो तो बात अधूरी है। आजकल आपका अंदाज भी शायराना हो गया है। आपने एक ट्वीट पे लिखा, मैं तो पढ़ के थोड़ा हैरान हो गया। आपने बोला, देख रहा है ना विनोद, ये कांग्रेसी तिरंगे का भी विरोध कर रहे हैं। और क्या कहेंगे आप बताइए। वो कहते हैं कि आप तो आरएसएस के प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये सवाल पूछना आपसे जरूरी है। वो कहते हैं कि 52 साल तक इन संघियों ने, आरएसएस वालों ने अपनी बिल्डिंग में झंडा नहीं फहराया। ये हमें देश प्रेमी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। वो कहते हैं हम भी तिरंगा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे तिरंगे में पंडित नेहरू भी रहेंगे। इनको इतिहास की जानकारी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक और प्रथम सरसंघ चालक परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आजादी की लड़ाई के पहले, संघ की स्थापना के पूर्व थे। अधिवेशनों की व्यवस्था से लेके और जंगल सत्याग्रह तक देश की आजादी के लिए उन्होंने किया। संघ के अनेकों स्वयंसेवक आजादी की लड़ाई में भी शामिल थे और पहले दिन से ही राष्ट्रध्वज का हम लोग सम्मान करते हैं। अब कांग्रेस तो रात को सपने में भी उनको संघ दिखाई देता है और नींद में भी उठ के बड़बड़ाने लगते हैं आरएसएस आरएसएस, और तो कुछ उनको दिखता नहीं। तो अब वो उनकी इस मानसिकता को क्या कहा जाए। लेकिन देखिए, कांग्रेस की समस्या ये हो गई है कि बीजेपी ने पूरे देश में उनके लिए ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजनीति कर रही है, क्या आपको लगता है उस बीजेपी का भी अंदाज थोड़ा बदला है बीते कुछ वर्षों के अंदर? भारतीय जनता पार्टी का अंदाज नहीं बदला, जनाधार बढ़ा है। और क्या, कांग्रेस का सुकुड़ रहा है। कांग्रेस सचमुच में अपने कर्मों के कारण रसातल में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता जुड़ रही है। आप जब कर्मों की बात करते हैं तो कौन से कर्म ऐसे हैं कांग्रेस के? अरे अभी 15 महीने सरकार में आने का मौका मिला। वो कहते हैं हमने तो बड़े कर्ज माफ कर दिए थे। पूरे मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा अगर बनाया था तो कांग्रेस ने। वल्लभ भवन में दलाल बैठने लगे थे, ये मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है। ऐसा भ्रष्टाचार जो कभी ना देखा गया था ना सुना गया था। मैं आपको 2014 के पहले ले चलता हूं। दुनिया के किसी भी देश में उस समय हम जाते थे तो केवल देश में, तब यूपीए की सरकार थी, देश में भ्रष्टाचार है इसकी अनुगूंज चारों तरफ होती थी। दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, भारत का मान और सम्मान भ्रष्टाचार के कारण बचा नहीं था हमारे देश का। यह हालत कांग्रेस ने कर दी थी देश की, और इसलिए तो फिर एक नहीं अनेकों आंदोलन चले और उसके बाद 2014 में ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस उसमें उड़ गई। तो यही तो कर्म थे। क्योंकि आप कांग्रेस के कुकर्मों की बात कर रहे थे, लेकिन वल्लभ भवन की आपने बात करी। मैं बात करना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कर्ज माफी को लेकर। आज न्यूज 18 के इस महामंच से कर्ज माफी पर क्या रिपोर्ट कार्ड है? क्योंकि कांग्रेस कहती है कि उन्होंने खूब कर्ज माफ कर दिए थे। अगर उन्होंने कर्ज माफ कर दिए होते तो जनता हमको उपचुनाव में जिताती क्यों? यही बता दे भाई। कर्जा माफी की हो तो मैंने तो बताया 64,000 से 57,000 से 53,000 से 40,000 वोट से हम जीत के कहां से आते। झूठा वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ, और कुछ किया तो अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, सबका किया ही नहीं। और इसलिए जनता बुरी तरह नाराज थी, लोगों ने गुस्से में वोट दिया उस समय। बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि पॉलिटिक्स तो अपने सलीके के चली रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, कामों पर बहुत ध्यान दे रही है। हमने देखा है कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर के
आसपास का जो परिसर हो उस पर काम तेजी से चल रहा है। क्या आपको लगता है 2023 के चुनाव में कर्ज माफी, विकास, खासतौर पर गांव का, तीसरी बड़ी चीज हिंदुत्व, और वो भी प्रखर हिंदुत्व हावी रहेगा? देखिए, काम चारों तरफ हो रहे हैं। शानदार सड़कें, हाईवेज बन रहे हैं, अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है, नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, कल ही मैंने फ्लाईओवर की घोषणा की है। एक नहीं, अधोसंरचना में मैं बताना चाहूंगा आपको कि कुल जीडीपी का 4% कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं। चारों दिशाओं में जहां आप देखेंगे अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। हम न केवल अधोसंरचना के काम कर रहे हैं, सिंचाई की योजनाएं से लगा के, घर घर पीने के पानी से लगा के, फिर उज्जैन में महाकाल महाराज के प्रांगण में एक अनोखी रचना भगवान शिव की लीला की जा रही है। चाहे शंकराचार्य जी की प्रतिमा लगाने का काम हो, सलकनपुर में देवी जी के मंदिर में और भी विकास के काम करना हो, हम संस्कृति के आधार पर भी काम कर रहे हैं, हम विकास के लिए भी काम कर रहे हैं, हम किसान, गरीब, नौजवान, माताओं बहनों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो काम तो चारों तरफ हो रहे हैं और उसी काम के आधार पर अब देखिए, एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारी किसानों को जो हम दे रहे हैं। कृषि मंत्री अभी बैठे थे, बता रहे होंगे वो, पिछले साल अकेले मध्य प्रदेश में हमने 7,618 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को दिए। कभी दिए किसी कांग्रेस की सरकार ने? 3,000 करोड़ रुपया हमने आरबीसी 64 के अंतर्गत दिए थे, क्योंकि फसलों का नुकसान हुआ था। जब कोई संकट में आता है, सरकार साथ खड़ी होती है। अभी मध्य प्रदेश में जितने गरीब हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक बाप के 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं आगे एक छोटे से घर में रह रहे हैं, तो हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना दी, और ऐसे हर परिवार को हम जमीन देंगे। बिना रहने की जमीन का टुकड़ा हर एक गरीब के पास होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास रहने की अपनी जमीन ना हो। एक के बाद एक नई नई योजनाएं हम लगातार बनाते चले जा रहे हैं। तो इन काम के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे, और काम ही मुद्दा होगा। आपके 2023 की चुनावी तैयारी के अंदर क्या ट्राइबल हिंदुत्व, गरीब कल्याण भी मुद्दे रहेंगे? क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। गरीब कल्याण काम है, लेकिन हिंदुत्व हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है।